पिछले एपिसोड में हमने देखा फैंग मोमो से कुछ कहने वाला होता है। अब आगे फैंग उससे कहने ही वाला होता है कि वहाँ वुवन और शिया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मोमो और फैंग छिप जाते हैं और उन दोनों को देख रहे होते हैं। वुवन शिया से खाने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है, पर वो देखती है मोमो और फैंग छिपकर उन्हें देख रहे हैं, तो वो वुवन के हाथ से खाने लग जाती है और उसको भी खिलाती है। और मोमो फैंग से कहती है डायरेक्टर सही कह रहे थे, इन दोनों के बीच कुछ तो है। अब शिया कहती है ये यहाँ आ क्यों नहीं रहे। अब शिया कुछ लड़के जा रहे होते हैं, उनमें से के जूते पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। अब वो लड़का लड़ने लग जाता है और शिया भी, फिर वुवन उनके बीच में आ जाता है और लड़ाई और बढ़ जाती है। शिया जोर जोर से चिल्लाती है लड़ाई हो रही है लड़ाई। अब मोमो वहाँ आ जाती है और फैंग उन लड़कों को हैंडल करता है। मोमो उन दोनों से कहती है तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों। शिया शर्माते हुए कहती है वुवन और मैं। तभी वुवन कहता है कुछ नहीं, हम यहाँ खाना खाने आए थे और शिया मुझे पढ़ाने वाली थी। वो मोमो को धक्का देता है और कहता है वहाँ तुम्हारी जरूरत है और शिया को लेकर भाग जाता है। अब वो भागते हुए थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं उन्होंने हाथ पकड़े हैं। अब वुवन शिया को बलून्स देता है, तभी उसके पास मैसेज आता है जल्दी घर आओ। अब वुवन घर आता है। मोमो उससे कहती है तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वो कहता है तुम मेरी बड़ी बहन हो। मोमो कहती है चलो तुमने मान तो लिया मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और अब वो मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करी है और कहती है चलो कोर्ट में गवाही दो, मुझे बताओ तुम्हारे और शिया के बीच क्या रिलेशन है, तुम दोनों इतनी रात को क्या कर रहे थे, क्या तुम लव में हो। वुवन कहता है हम बस स्कूल मेट्स हैं। मोमो कहती है फिर तुम उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे थे। वुवन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई प्यार में नहीं बल्कि तुम और फैंग स्कूल में प्यार में थे। मोमो कहती है हमारी प्योर फ्रेंडशिप है। वुवन कहता है तो मेरी भी प्योर फ्रेंडशिप है। अब वो वहाँ से चला जाता है, पर मोमो कहती है कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही। अब वुवन बैठा सोच रहा होता है कि कैसे शिया उसके करीब आती जा रही है, वो करना क्या चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और वुवन शिया से पूछता है क्या तुम मुझे डीमेरिट होने के लिए यूज कर रही हो, ऐसे सभी के सामने प्यार का दिखावा करके। शिया कहती है क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे। वुवन कहता है मैं पहले से 2 बार डीमेरिट हूँ। तभी शिया के पास कॉल आती है, उसकी दादी हॉस्पिटल में है। तभी वो वहाँ से भागी है और वुवन उसके साथ जाता है। अब वो उसको देखकर कहता है तो तुम अपनी दादी के साथ रहने के लिए डीमेरिट होना चाहती थी। वो कहती है हाँ, क्योंकि बचपन से वो मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स बनकर। मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में हैं, वो चाहते हैं मैं किसी अदर कंट्री में पढ़ूं, पर मैं अपनी दादी के साथ रहना चाहती हूँ, वो ही मेरी फैमिली है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे फायदा उठाया, मैं सेल्फिश हूँ। वुवन कहता है ऐसा नहीं है, पर अगर तुम्हारी दादी को पता चलेगा तुम उनके लिए डीमेरिट होना चाहती हो तो उनको बहुत बुरा लगेगा, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट ही रखूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। मोमो वुवन से पूछती है तुम इतनी लेट क्यों आए, कहाँ थे। वो बताता है हॉस्पिटल, शिया की ग्रैंडमा वहाँ एड है। मोमो उनकी तबीयत पूछने के लिए कॉल करने वाली होती है कि वुवन रोक लेता है। वो कहता है और तुम उससे क्या कहोगी, तुम ये कहोगी कि मैंने तुम्हें बताया। मोमो कहती है उसके पेरेंट्स दूसरी कंट्री में हैं, यहाँ सब उसकी ग्रैंडमा संभालती है। वुवन कहता है शिया अपनी निजी लाइफ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, वो ऐसा दिखाती है सब ठीक है और अगर उसको कोई जरूरत होगी तो मैं हूँ उसकी हेल्प। मोमो कहती है तुम्हें हेल्प करनी है करो, पर दूर रहकर डिस्टेंस बनाकर रखना। वुवन कहता है मैं कितनी बार कहूँ हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस स्कूल मेट्स हैं, तुम प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। अब सीन शिफ्ट होता है। शिया के पास वुवन की कॉल आती है, वो ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछता है और शिया उसको थैंक यू बोलती है। वुवन कहता है शिया उसको पढ़ा है और वो हाँ कह देती है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब एग्जाम दे रहे होते हैं। अब मोमो सर को बताती है क्लास 11 ग्रेड 2 में एफ स्कोर बनाया है। अब विंटर वेकेशन के बारे में बताती है तो सब खुश हो जाते हैं। अब सभी बच्चे सफाई कर रहे होते हैं, तभी एक बच्चा पूछता है क्या आप स्प्रिंग फेस्टिवल पर अपने घर जा रही हो। मोमो कहती है सोच तो रही हूँ। अब लीवी कहती है क्या आप स्प्रिंग फेस्टिवल पर फैंग के साथ घर जा रही हो। फैंग आ रहा होता है और वुवन ये सुन रहा होता है। मोमो कहती है इस साल नहीं, इस साल मेरे पास घर लाने के लिए कोई और है। ये सुनकर वुवन खुश हो जाता है और फैंग ये सुनकर उदास। और मोमो फैंग को देखा और कहती है ये साफ सफाई करने के बाद मेरा वेकेशन शुरू हो जाएगा, क्यों ना हम रात को पार्टी। फैंग कहता है मैं यहाँ तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए आया था, अगर ये ठीक हो तो मैं जाऊँ। और वो वहाँ से चला जाता है। अब फैंग को दिखाया जाता है जो मोमो की बात को याद कर रहा है कि उसके घर पर कोई और स्पेशल इंसान है। अब उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है और वो फैंग से पूछती है क्या तुम स्प्रिंग फेस्टिवल में घर आ रहे हो। पर जब वो फैंग का बोलने का तरीका देखती है तो वो कहती है शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुमने मोमो से अपने साथ घर आने के लिए पूछा और उसने मना कर दिया। फैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसने अभी सोचा नहीं, शायद वो लेट हो गया। आंटी कहती है नहीं तुम लेट नहीं हुए, अभी टाइम है, तो जल्दी
ही मोमो का दिल लो। फैंग सोचता है क्या अभी भी टाइम। अब मोमो को दिखाया जाता है जो वुवेन से पूछती है, मैंने कहा मेरे साथ कोई खास इंसान है। ये सुनकर फैंग को गलत फहमी तो नहीं हो गई। वुवेन कहता है तुमने ऐसा कहा पर तुम्हारे साथ कौन स्पेशल घर जा रहा है। मोमो कहती है तुम। वुवेन कहता है मैं तो नहीं जा रहा। मोमो कहती है कि डैड ने घर जाने के लिए मना किया है। वुवेन कहता है वो भूल गए है कि उनका कोई लड़का है। मोमो कहती है तो तुम घर चलो। वुवेन कहता है नहीं, मैंने अपनी मॉम को 10 साल से नहीं देखा तो स्प्रिंग फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगा, और वैसे तुम्हारी मॉम भी मुझे भूल गई है। तो मोमो कहती है तुम गलत हो, जब से उनका डिवोर्स हुआ है वो तुम्हें पागलों की तरह दिखती है। वुवेन कह रहा है ये झूठ है। मोमो कहती है चलो मैं मॉम को कॉल कर और उनसे कहती हूँ हम एक साथ स्प्रिंग फेस्टिवल करें। अब वो कॉल करती है, उनसे कहती है मैं स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में कुछ सोच रही। उसकी मॉम कहती है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने घर मत आना, मेरे खुद के पास टाइम नहीं घर आने का, इसलिए तुम घर मत आना। मोमो कहती है आप सच में मेरी माँ हो, पर मॉम कॉल काट देती है। वुवेन कहता है मैं स्प्रिंग फेस्टिवल इस साल अकेले सेलिब्रेट करूंगा। मोमो कहती है नहीं, चलो हम दोनों एक साथ सेलिब्रेट करें। वुवेन कहता है क्या तुम मुझे लगी मनी दोगी। वो कहती है हाँ। अब शिया और दादी को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉल पर अपने पेरेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं। अब दादी पूछती है तुम फेस्टिवल पर घर आ रहे हो। पेरेंट्स कहते हैं वो थोड़ा बिजी है। अब यूबई को दिखाया जाता है जो फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट के लिए सजावट कर रहा होता है। अब वी भी फैमिली के साथ मदद कर रहा था और झांग चांग और लीफी को भी दिखाया जाता। अब मोमो और वुवेन को दिखाया जाता है जो अपना हर एक पल एंजॉय कर रहे थे। अब वुवेन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना न्यू ईयर अपनी बड़ी बहन के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब वुवेन की एक शॉप की तरफ खड़े होकर देख रहा होता है और मोमो उसे वहाँ से ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और वुवेन के पास शिया का मैसेज आता है जो उसे बर्थडे विश करी है। वुवेन खुश हो जाता है। अब मोमो तभी केक लेकर आ जाती है। वुवेन कहता है तुम्हें याद था। मोमो कहती है मैं कैसे भूल सकूं, उस दिन मेरे तो की शुरुआत हुई थी। वुवेन कहता है ऐसे मत दिखाओ कि तुम मेरी मॉम हो, सच ये है कि तुमने हमेशा मुझे परेशान किया था। मोमो कहती है मैं तुम्हें बता दूं हमारी मम्मी हर साल इस दिन केक लाती है। वुवेन कहता है तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहती है मॉम सच में तुम्हें बहुत मिस करती है। अब वुवेन विश मांगता है और कैंडल बुझाता है। मोमो उसके फेस पर केक लगा देती है। अब वुवेन भी ऐसा करता है। अब दोनों केक पर झगड़ने लगते हैं और केक गिर जाता है। अब मोमो कहती है ऊपर ऊपर का केक गंदा नहीं हुआ, उसको खाने लग जाती है और वुवेन भी उसे खाने लग जाता है। अब फैंग की कॉल आती है पर मोमो का ध्यान नहीं जाता। फैंग मोमो के घर के बाहर खड़ा होता है। वो वापस जाने वाला होता है और वो मोमो के पास चला जाता है। मोमो दरवाजा खोलती है, वो फैंग को देखती है तो वो दरवाजा बंद करके वुवेन को उसके रूम में ले जाती है और उससे कहती है नीचे ना आए। फैंग आया है और रूम की लाइट बंद कर देती है और वुवेन ऑन कर देता है। अब दोनों लाइट ऑन ऑफ करते हैं जिस वजह से वो खराब हो जाती है। वुवेन अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करता है और डरा होता है। मोमो उसका रूम बंद कर फैंग के पास चली जाती है और वुवेन की मोबाइल की बैटरी ना होने पर वो बंद हो जाता है। अब फैंग कहता है इतना अंधेरा क्यों है। मोमो कहती है स्विच खराब हो गया है शायद। फैंग चेक करता है पर वो ठीक नहीं होता। फैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मोमो शॉक हो जाती है। फैंग मोमो के लिए खाना लाता है। मोमो वुवेन के लिए परेशान होती है। फैंग कहते हैं ऊपर से आवाज आ रही है। मोमो कहती है ऊपर तो कोई नहीं है। अब फैंग उसको खाने के लिए कहता है। मोमो बहुत जल्दी जल्दी खाती है। फैंग कहता है आराम आराम से खाओ। मोमो कहती है मैं जितना जल्दी खाऊंगी उतनी जल्दी तुम यहाँ से चले जाओगे। फैंग कहता है तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ। मोमो कहती है ऐसा नहीं है। फैंग पूछता है तो तुम्हारे इम्पोर्टेंट पर्सन कहाँ है। अब वुवेन को दिखाया जाता है जो अलमीरा में डरा हुआ बैठा था और उसके सामने आवाजें गूंज रही थी। सिस्टर तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। बार बार यही गूंज रहा था। उसके बचपन का सीन दिखाया जा रहा था। वो छोटा था और मोमो को ढूंढते हुए रो रहा था कि वो कहाँ है और वुवेन बेहोश हो जाता है और अलमीरा से बाहर गिर जाता है। आवाज सुनते ही मोमो वुवेन के नाम लेकर वहाँ भागती है और उसके पास आती है। फैंग उसे चेक करता है। वुवेन मोमो से कहता है सिस्टर तुम कहाँ, और कभी मेरे साथ हाइड एंड सीक मत खेलना और मुझे छिपने को मत कहना, और वो बेहोश हो जाता है। मोमो सोचती है बचपन में जब मोमो उसको छोड़कर जा रही थी तब वुवेन बहुत रो रहा था कि तुम कहीं मत जाओ। तब मोमो उससे कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं और मैं 100 तक काउंट करूंगी और तुम्हें ढूंढूंगी। वुवेन कहता है ठीक है मुझे भूल मत जाना और ढूंढ लेना। वो छिपने चला जाता है और मोमो अपने मॉम के साथ चली जाती है। अब मोमो उसे सॉरी बोलती है और वुवेन कहता है मैं पूरे दिन और पूरी रात छिपा रहा कि तुम मुझे ढूंढने आओगी पर तुम नहीं आई, और मोमो उससे माफी मांगती रहती है। अब मोमो फैंग के पास आती है और उससे बताती है कि वुवेन उसका छोटा भाई है। बचपन में मुझे लगा था कि उसी वजह से मेरी मॉम और डैड अलग हुए और मैंने एक दिन उसे छिपने के लिए कहा पर मैं वहाँ से चली गई। वो पूरे दिन छिपा रहा और उसे मेरी जरूरत थी पर मैं वहाँ नहीं थी, जिस वजह से वो अंधेरे से डरने लगा। ये डर उसके जन्म से आदत नहीं थी, ये मेरी वजह से अंधेरे से डरने लगा है। वो अब मुझे बुरा समझता है जिस वजह से वो
मुझे बहन नहीं माना। फैंग उसे शांत करता है और कहता है तो वो है खास इंसान। मोमो कहती है हाँ, पर मैंने तुम्हारे न्यू ईयर खराब कर दिया। फैंग कहता है छोड़ो ये, वो न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले काउंटडाउन शुरू करते हैं। और अब मोमो विश मांगती है इस साल फैमिली के लिए और फैंग से पूछती है तुम्हारी विश क्या है। फैंग उसको वो ब्रेसलेट देता है जो 10 साल पहले मोमो ने उसे दिया था और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सभी के लिए टाटा।